से पेटी में से अब्दुल्ला के छोटे होते का कंबल निकला है, बिल्कुल न्यू बॉर्न जैसे बेबी होता है ना, ये वो वाला कंबल है अब्दुल्ला का। तो हम लोग यहाँ कर रहे हैं पेटी खाली और हमने सोच लिया है कि पेटी को कैसे अंदर लेकर जाना है। तो यहाँ नुमान जो है वो पेटी खाली कर रहा है और अब्दुल्ला जो है वो मदद कर रहा है और फिजान जो है वो यहाँ पर इंजॉय कर रहा है। चलो हटो हटो मेरे बच्चे। वो देखो कंबल। हाँ ये कंबल आप ये बेचता है। ये पेटी के अंदर से ये छाबे हैं मेरे जहेज के, बहुत पुराने छाबे हैं और इनको मैं यूज़ नहीं करती, बस हमारे घर में प्लास्टिक वाले यूज़ होते हैं। तो दो और थे वो निकले हैं ना, मानो 2 छाबे और निकले। तो पता होगा ना फिर, मैं तो बस भाई। ये देखिए ये क्या निकला पेटी के अंदर से। ये नहीं, ये छोटा सा कोई कीड़ा है। अभी मैंने बाहर फेंका था। बाहर फेंकने से वो फिर अंदर आ गया होगा। तो ये कैसे चल रहा है, कोई चीज़ पकड़ाओ जल्दी से, इसको मारें। चलो भाई चलो जा रही है। हाँ ठीक है अच्छे से करो करो सवाल है तैयारी। चली गई। एक मिनट, 4 मिनट साइड पे करनी। हाँ 4 मिनट, हम 1 मिनट इसको तो पहले अंदर करो ना। उठा के नीचे रखो ना, हाँ नीचे रख दो। चल अब आहिस्ता आहिस्ता करो, आहिस्ता आहिस्ता करो। नहीं लगा है अभी अभी छो इधर आओ पहले। पापा ने खुद ही तो कर रहे हैं। ये हैंडल टूट जाए वो पहले बता। अच्छा तू ना तोड़ेगा तो नहीं टूटेगा। एक तो इन्हें पता नहीं पाले कड्डन का की शौक है ना, पता बॉडी बिल्डर बनता पे है। अब निकाला स्क्रैच आ गए हैं। ये देखो स्क्रैच आ गया, स्क्रैच। ये देखो ये सबसे बड़ा स्क्रैच, ये भी ये सारे। फाइनली बेटी आ गई नीचे। गुल्ला बोलेगा गाइस फाइनली बेटी आ गई। फाइनली पेटी अंदर आ गई। भाई झाड़ू लगा जल्दी कर। नहीं बाद में लगाने की रखोगी, जल्दी उतारो अब। लगा दो ना, आपकी करेगी सफाई के बाद में प्रॉपर। और चलो जी चलो साफ करके रखे अंदर, इसके पता भी छा के फिर सारा सामान ऊपर से ला के इसके अंदर सेट करते हैं। अब्दुल्ला का सबसे पहला कंबल है। अब्दुल्ला जब पैदा हुआ था तो इसके अंदर लेटा था। जिप कैसे बंद रहे थे था पड़े पड़े की जिप तो नहीं ख़राब होगी। ये जिप इसकी ख़राब हो गई है, लेकिन ये देखिए ये बंद नहीं हो रही, बंद हो रही है लेकिन वो आगे से ना फिर इसका लॉक पता नहीं ख़राब हो गया क्या है। अब्दुल्ला जब पैदा हुआ था तो इसके अंदर हम इसको लपेट के यहाँ से यूँ बंद करके और इधर से जो ना इधर से ये इधर से इसका फेस आता था और इधर से इसको बंद करके हम ऐसे कर लेते थे और फिर आराम से इसको यूँ ना ईजीली इस तरह पकड़ लेते थे और सर्दी से बचता था। जी नुमान ये पहचानो इसको, ये क्या चीज़ें हैं? बाबा राम क्या लिखा हुआ है? हैप्पी बर्थडे नुमान। बाबे रकम रकम का है, ये ऐसे पहनते हैं। मुर्गा बना हुआ है ये, और ये कोई इतने ज़्यादा पुराने हैं ना। और ये एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊं, ये देखो तुम लोग भी देखो ज़रा, यूनिफॉर्म। ये ज़रा पहचानो ये क्या है? यूनिफॉर्म नहीं यूनिफॉर्म, ये देखो ये आपका सूट है, आपकी शादी का सूट। हाँ ये मेरी शादी का सूट है। पापा और पापा का सूट कहाँ है? पापा का सूट पापा ने तो पहन लिया था, पापा ने तो। से। और ये है इसके नीचे शमीज़ थी, ये शमीज़ थी और ये शलवार थी और दुपट्टा पता नहीं किधर है इसका। दुपट्टा सर ये है। हाँ ये रहा दुपट्टा,
काम हुआ हुआ। ये रेडीमेड ही लिए थे, कोई हमने स्पेशली बनवाए नहीं थे, ये बाहर से जैसे बने बनाए होते हैं ना वो ही है। और ये देखें इसका दुपट्टा, ये इसका दुपट्टा है मम्मा ये चीज़ सर पे आती है और ये बाकी जो है ये आगे का है। और ये बैक साइड पे ना बस ये हल्की सी एक जो है वो बस ऐसे लेयर दी हुई है, बाकी इसको कुछ खास काम नहीं है बस। हाँ ये रहा नल्ली का। और इसके साथ ये नीचे जो है ये शरारा था इस तरह से। नहीं ये मुझे लगता है ये इसका नहीं है, ये मैंने ये इसका है साड़ी का। ये मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ। आयशा जी मैं तुम्हें बोलती रहती हूँ ना कि इसको मैंने ज़ाया नहीं करना, ये मैंने तुम्हें बनवा के देनी है। तो ये वो साड़ी ली तो मुझे पूछती हो मामा किधर है, तो शायद मैंने एक दफ़ा पहले दिखाई भी है ना। ये देखिए ये मेरा ब्लाउज़ है और ये बाजू देखें, इसमें बाजुओं पे काम हुआ हुआ है और बाकी जो है ना इस पे नहीं काम हुआ हुआ, बाकी और कहीं नहीं, बस बाजुओं पे खाली नीचे पहनने वाली ना साड़ी के नीचे। और ये है साड़ी बहुत बड़ी है, मैं पूरी खोल के तो नहीं दिखा सकती। मामू की बारात थी और मेरा वलीमा था ना। इसको पकड़ के दिखाओ जरा, ये दिखाओ अपनी माँ की यादें। वक्त गुजर जाता है लेकिन देखने की चीज़ें रहती हैं ना, है ना। इधर करीब करके दिखा दे फिजान की तरह से, देखो। और ये भी हमने रेडीमेड ही ली थी बनी बनाई। तो ये था कि चलो ये थोड़ा हैवी इसलिए कर लिया था क्योंकि भाई की बारात थी ना। इधर से भी पकड़ो इस तरफ से, ये इसकी चूंटे ये इधर से इसको बंद करते हैं। ये देख इधर हुक, इधर चली गई ये हुक। और इसको यहाँ से यूँ पहन के दिखाऊँ। अरे अब मुझे पहननी नहीं आ रही, 17-18 साल हो गए और इसका काम नहीं ख़राब हुआ, ना ही इस सूट का हुआ है। ये देखिए इसका भी अभी काम बिल्कुल वैसा का वैसा है, ना ये तिल्ला काला हुआ है, ना ही इसको कोई फ़र्क पड़ा है और इसको भी कुछ भी नहीं हुआ। आजकल के जो काम वाले लेते हैं ना तो वो 1 साल के बाद ही ना वो ऐसे ख़राब होना शुरू हो जाते, काले होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसका आज भी देखें वैसे का वैसे ही काम है, चमक रहा है। ये बैग मैंने देखा है तो इसके अंदर जो है ना वो सारी चीज़ें मेरी निकल रही हैं। और ये मेरे सारे जहेज के तकिए हैं, इस पर कढ़ाई हुई है। ये देखिए ये भी हमने, ये रहा मेरा पर्स शादी वाले दिन का यानी बारात का। देखिए इसका क्या हाल हो गया, पूरा अंदर से ना सारा ये इसका हाल हुआ हुआ। लेकिन वैसे मैंने इसको जो है ना निशानी के तौर पे ना संभाल के रखा हुआ कि चलो जी एक यादें हैं। और ये देखिए इस सूट के साथ ना मैचिंग है। और एक ये मेरा पर्स है, ये तो पहनती थी, ये शादी का नहीं है, ये देखो ऐसी पहनती थी, देखो जरा। ये चीज़ें ना कभी मैंने खोली नहीं है, बहुत कम खुलती हैं। तो आज जो है ना वो पेटी नीचे लाए हैं तो सारी चीज़ें खुली हैं। तो मैंने सोचा चलो बच्चों को भी दिखा दूँ, गाइस को भी दिखा दूँ। ये देखो ये मैं बना रही थी और बनाते बनाते ही जो है ना वो बीच में ही रह गया। ये एक बड़ा ही इसका ना ये बनता है और फिर इसके साथ ये सारे ज्वाइंट हो के ना तो एक बड़ा वो गुलदान सा बन जाता है। बस वो मैंने बनाया ही नहीं, उधर का उधर ही पड़ा हुआ। ये सारे इसके ये हिस्से हैं, ये इसकी जालियाँ हैं, ये इसका तिल्ला है। इसको सारा इस तरह पहले इसके साथ ये करना है, फिर इधर इसके मोती लगाने हैं। ये मोती भी हैं, अभी ये भी इतने सालों से पड़ा हुआ, बस पड़ा फिर पड़ा ही रह गया। ये देखें ये इस तरह पहले इसको सुई के साथ, हाँ ये इस तरह तैयार होएगा। कुछ बीच में तैयार किए हुए हैं लेकिन कुछ ऐसे ही पड़े हुए हैं। बना लूँगी अगर जेल में आ गया तो, वरना इतने पुराना हो चुका तो मुझे भूल गया कैसे बनाते हैं। तो ये है सारे मेरे अनस्टिच सूट। अच्छा ये देखो कितना प्यारे तुम्हारे लिए रखे हुए हैं। तो इसमें से तुम अगर कोई बनवाना चाहो, ये देखो ऑरेंज कलर का, और ये भी है, ये भी अनस्टिच है। ये सारे इसके अंदर ना अनस्टिच कपड़े हैं, ये जैसे ये भी सारे। ये देखें पहले ज़माने में ना इस तरह जो है ना वो सिलाई होते थे दुपट्टे, इस तरह मतलब इस तरह जैसे शादियों में अनस्टिच जो दिए जाते थे ना बेटियों को कपड़े, तो उसके फिर दुपट्टे बना के इस तरह को लगा देते थे, कोई इस तरह लगा देते थे। तो फिर ये अनस्टिच कपड़े इस तरह देते थे और जो स्टिच किए हुए होते थे वो अलग होते थे। तो बस कुछ स्टिच हो देते थे, कुछ अनस्टिच। अभी भी है ऐसे ही है लेकिन मेरा तो बहुत पुराना। ये तो देखो ये क्या निकला, ओह ये देखो तुम्हारी चूड़ियाँ निकली हैं इसके अंदर से। ओहे नहीं ये तो अच्छा बोला, मैं किसी को भी नहीं दूंगी। नहीं मैं पहन के ये तो रखूंगी मैं। और है इसके अंदर
नहीं और कोई चूड़ी नहीं, बस यही है। ये देखो ये कितना प्यारा सूट है। ये मुझे पता किसने दिया था, ये मेरी ताई ने मुझे दिया था जब मैं उनके घर गई थी ना, तो ये ताई ने दिया था मुझे। और उन्होंने कहा था फौजिया ये खुद मतलब सिलाई करके पहनना। और इस सूट को 20 साल हो गए हैं, 20 साल। ये जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब हम गए थे उनके मतलब गांव में गए थे किसी के घर शादी पे, तो वहाँ पर फिर हम ताया के घर भी गांव में साथ साथ ही थे। तो उस वक्त जो है ना ताई अम्मी ने मुझे दिया था। और ये फिर सिलाई करवाया ही नहीं, तो फिर ये अम्मी ने मुझे जहेज़ में दे दिया। और जहेज़ में भी बड़ा ये देखो बैग के अंदर इसी तरह से वैसे के वैसे ही कपड़े पड़े हुए हैं। और इसको तो 20 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। तब मैं बिल्कुल छोटी सी थी, तब मैं गई थी तो तब मुझे उन्होंने दिया था। अब वो इस दुनिया में नहीं हुई हैं। तो ये जो देखें, देख लें इंसान की क्या है और चीज़ों की क्या अहमियत है। बस उनको कितने साल हो गए, ताई अब्बू को तो बहुत साल हो गए फौत हुए हुए। तो फिर ताई अम्मी अभी 2-3 साल हुए ताई अम्मी को फौत हुए हैं। इसका कपड़े का नाम है खुशबू, इस कपड़े को कहते हैं खुशबू है। और जैसे ताई अम्मी ने मुझे दिया तो कहती है फौजिया खुशबू का सूट है, खुशबू है। और मैं ऐसे उसको सूंघना शुरू किया, मैंने कहा अच्छा खुशबू का सूट है। तो ताई अम्मी हंसने लगी है ना, कहने लगी नहीं ये कपड़े का नाम है खुशबू। जैसे क्रिंकल वाशन में ये मतलब होते हैं ना सारे कपड़ों के नाम, सिल्क होती है और लॉन्ग वैल इस तरह सारे, तो ये उनमें से मतलब ये है खुशबू इसका नाम है। कितनी तो छोटी होएगी जब ये होएगी तो है, तकरीबन ये तो अब्दुल्ला जितनी है देख लो मोटी। अब दिखाओ जरा अपना बाजू, अब तो कभी अड़े भी ना। अब तो आयशा को बस मेरे से 1 नंबर छोटा चूड़ी नहीं आती, तो ये भी आयशा संभाल के रखना, ये बड़ी एक यादें होती हैं। तो अब जो है इसके अंदर सारी चीज़ें डालते हैं और फिर खैर से वापस रखते हैं। अभी देखिए सारा फैला हुआ है, अभी बच्चों ने कुछ सेट कर लिया है, कुछ अभी ये सारा खलारा पड़ा हुआ है। तो इसमें इतना टाइम हो गया है, तो अब टाइम भी देखें 2 बज रहे हैं। बच्चों ने जाना है सिपारा पढ़ने, मैंने भी जाना है सिपारा पढ़ने, तो बस जल्दी से इसको क्लोज करते हैं। चलो फिजान ये ना ये तब साड़ियों का ना रिवाज ही नहीं था, मतलब ना उस वक्त तो कोई भी अपनी शादियों पे साड़ी नहीं पहनता था। और हमारी शादी तो मतलब इतने साल हो गए हैं, 20 साल होने वाले। तो ये उस वक्त ना इंडिया के ड्रामे होते थे स्टार प्लस पे, जैसे कुमकुम, पार्वती वाला और कहानी घर घर की, कसौटी ज़िंदगी की है। तो उनके अंदर ना ये ड्रामों में ये साड़ियाँ पहनते थी और मुझे इतनी कोई पसंद थी ना, इतनी पसंद थी, मेरा दिल करता था मैं ज़रूर अपनी शादी पे ना साड़ी पहनूँगी, या अपनी पे नहीं तो किसी ना भाई या बहन की शादी पे मैं ज़रूर पहनूँगी। तो ये जब मैंने ना जब शादी रखी हुई ना तो फिर हम बाज़ार गए ना शॉपिंग करने के लिए, तो मेरे अब्बू भी साथ में थे, अम्मी भी थी, खाला भी थी, और पता नहीं साड़ी ज़रूर लेनी है। तो सारे हंसना शुरू हो गए, कहते नहीं साड़ी नहीं पहननी, हमारे में कोई साड़ी नहीं पहनता। तो मेरे अब्बू ने कहा नहीं फौजिया कह रही है तो मैं ला के देनी है, ज़रूर इन्हू ला के देनी। और ये उस वक्त बड़ी महंगी आई थी। तो अब्बू ने कहा था नहीं ये रोज़ रोज़ शादियाँ नहीं होती, तो मैं अपनी बेटी को जो कहेगी ना मैं वो लेकर दूँगी। तो मैंने कहा था नहीं अब्बू बस मुझे साड़ी का शौक़ है, बस साड़ी ले दें मुझे। तो ये फिर साड़ी उन्होंने लेकर दी थी। इसमें और भी कलर थे लेकिन मेरा था कि चलो रेड हो जाए, महरून हो जाए। तो फिर सोचा कि महरून तो ये है, मतलब बारात का भी सूट महरून है, तो फिर ये भी महरून, तो फिर इसलिए ये येलो कर दिया था। तो ये प्यारी सी साड़ी अब ये भी मैं आयशा को दूँगी, इसको बनवा के ना, क्योंकि आयशा का थोड़ा कद मतलब नॉर्मल है ना, तो उसको ये इतना वो नहीं होएगा। लेकिन देखेंगे सोचेंगे अगर इसका कोई फ़्रॉक वगैरह बनी ना तो आयशा तुम्हें वो बनवा दूँगी, नहीं तो फिर इसका जो है ना इसको छोटी साड़ी बना देंगे। थोड़ी सी इसको छोटा करना पड़ेगा, लेकिन छोटे करने में ना ख़राब हो जानी है। ये करूँगी दर्जी से बात। बेटी में लेटा या फिजान ये देखो पेटी सेट करते करते और भाई साहब खुद बीच में लेटे पड़े हैं। क्या तो मैंने ढक्कन बंद कर देना, तेन बीचे ही तो बंद कर देना। ये दे कितने स्टाइल से लेटा हुआ है, देखो तो सही ज़रा। ओए फनी तेरी वीडियो बन गई। ये देख ये नुमान के काम चेक करें क्या हो रहा है। चिड़ी ऊपर चली गई है शायद इनकी बहुत बार चिड़ी ऊपर गई है और ये ऐसे ही उठाते हैं, और या फिर हवा आती है ना तो हवा के साथ नीचे आती है, ऐसे नहीं आएगी। पहले भी कई दफ़ा गई, फिर इस तरह बच्चे उतार लेते हैं क्योंकि हमारी छत पे ना कोई रास्ता ही नहीं है जाने का। ये देख फटियों के ऊपर खड़ा होना माने इस तरह गिर जाओगे, फिसल जाओगे। छोड़ दो रहने दो, दूसरी वाली निकाल लो, नई वाली।
तो चलो जी गाइस, आज ना हमने ये कमरे को सारा जाले उतारे हैं, पंखा साफ़ किया है और सारी ये अलमारियाँ वगैरह भी मैंने धोई हैं और मेरी नुमान ने हेल्प की। और तो कमरा बिल्कुल नीट हो चुका है और सेटिंग भी जो हमने चेंज की है ना वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, और कमरे की भी साफ़ सफाई होगी। तो ये देखें जी, ये देखिए, ये सारी अलमारी का मैंने सारा सामान नीचे उतारा और इसको ऊपर से लेके नीचे तक सारा साफ़ सुथरा किया। फिर इसके अंदर सारा सामान सेट किया और इसको जो है ना, इसके सारे बर्तन उतार के इसको मैंने अच्छे से वॉश किया है। बर्तन भी सारे वॉश किए हैं, नुमान ने मेरी हेल्प की है और सारा जो है ना हमने इसको सेट किया है। हाँ जी, तो अब्दुल्ला ने भी मेरी हेल्प की। पहले ये ना नीचे वाले सारे ना, इस वाले खाने में ना सारे अब्दुल्ला के खिलौने पड़े होते थे। अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखेंगे ना तो उसमें पूरा ये खिलौनों से भरा होता था। ये स्पीकर इधर पड़ा होता था जो कि मैंने उठा के अब इधर रख दिया। इधर स्पीकर रख दिया, इसके ऊपर सारे कुरान पाक रख दी हैं। अभी वो यासीन सूरतें हैं, उनको भी मैं किसी गिलाफ में डाल के रखती हूँ। तो ये स्पीकर को मैंने यहाँ रख दिया है। ये सारे बर्तनों वाला होना चाहिए, इसके अंदर कोई खिलौना नहीं होना चाहिए। तो ये मशीनें जो हैं वो मैंने इस तरफ लगा दी हैं। पहले ये सारी ना अलमारियाँ इस तरफ होती थी और इधर पेटी होती थी। पहले आप लोगों ने देखे हैं हमारे ब्लॉग। तो क्योंकि जो है ना इनके पापा इधर सोया करेंगे तो इस तरफ मशीन तो यहाँ आएगी। नहीं, मशीन भी यहाँ से हटा लेंगे ना, मशीन की कहीं और जगह बना लेंगे, कहीं हाँ इधर कहीं एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर फिर बेड लगा देंगे। तो ये देखें, ये अलमारियाँ मैंने इधर लगा दी हैं। तो ये देखें कमरा ना, यहाँ तक बेड डालना चाहिए। हाँ देखेंगे जब आएगा। तो अभी तो कोई ऐसी हालत में मिल गया तो वो हम ले लेंगे, नहीं तो फिर जो है नया ही बनवा लेंगे। तो ये मैंने इधर लगा दिए। ये जितने भी सारे बिस्तरे हैं ना, ये इनको मैंने इधर रख दिया है। ये देखें, ये इनको मैंने इधर सारे एडजस्ट कर दिया है। और ये बिस्तर भी हैं, बीच में कुछ गठरियाँ जो हैं वो जर्सी हैं, स्वेटर मोटे कपड़ों की, और ये सारी जो है ना इधर मैंने एक कोने में सेट करके ना ऊपर ये कपड़ा डाल दिया। और ये मेज़ मैंने इधर लगा दिया। अब इसके ऊपर क्या है कि माइक्रोवेव भी बड़ा होता है और साथ में ना जो है इधर भी कोई छोटी मोटी चीज़ भी रख सकते हैं। इनके पापा चार्जिंग पे भी लगा सकते हैं, लैपटॉप लगा सकते हैं, फ़ोन लगा सकते हैं। तो एक ना ये बड़ी खुली सी जगह टी पड़ी है। जब बेड आएगा तो फिर ये सारी चीज़ें यहाँ से उठ जाएंगी। और ये सारा कमरा जो है हमने धो के साफ़ सुथरा कर लिया। ये देखें, ये है, ठीक है। तो मैंने बस अभी नमाज़ पढ़ी है तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को ना एक होम टूर दे दूँ। मैंने कहा नुमान ने मेरे साथ उस दिन सफाई करवाई है ना, तो इसका होम टूर दे देते हैं कमरे का। नुमान अच्छा लग रहा है ना, सारा साफ़ सुथरा हो गया है। देखिए जाले भी सारे मैंने उतारे हैं और पंखा भी साफ़ किया है। और नुमान ने मेरी सारी हेल्प की उस दिन अच्छा खासा। अब्दुल्ला ने और मैंने और नुमान ने सारा कमरा अच्छे से धोया, इन्होंने मेरी हेल्प की। हाँ, ये सारे हमने कांच के बर्तन इधर ही हमने ना, इधर ही पाइप लगा के इधर ही साबुन रख के इधर ही सारा कुछ जो है ना मैल धोती गई हूँ, साबुन लगाती रही हूँ और नुमान जो है वॉश कर करके इधर रखता है। फिर जैसे ही हुआ ना ये अलमारियाँ, इसको हमने कपड़ा फेर के सुखा के साथ ही बर्तन हमने इधर लगा दिए। तो चलो जी, पढ़ा है नमाज, चलो आ जाओ। स्कूल का पढ़ने जाना और टेस्ट हो रहे हैं अब्दुल रहमान के। तो हम लेते हैं फ़िज़ान की खबर। फ़िज़ान क्या कर रहा है? फ़िज़ान देखो ज़रा, ये देखें ना, ट्यूशन से आज छुट्टी की है कि बारिश हो रही है और पढ़ाई कर नहीं रहा है और ये टीवी लगा के बैठा हुआ है। अभी गाने लगाए हुए थे इतनी फुल आवाज़ में ना, जैसे मुझे देखा जिसने फटाफट चेंज कर दिया है। और ये जो है ना बुक सारी इनकी गीली हो गई है बारिश में, तो ये हमने रखी है सुखाने के लिए। चलो बंद करो इसको। बस कुछ है काम फिनिश हुआ है तो मुझे साइकिल तो चलानी चाहिए ना। इधर कौन सा काम फिनिश हुआ है? सर आज हफ्ता है ना, फिर इसलिए मैं स्कूल का छुट्टी तो काम नहीं आएगा, इसलिए मैं मजे कर रहा हूँ, मौज। कल भी छुट्टी तो कल भी मौज है। अच्छा, ये पूरे 3 महीने आपने मौजे। ये यहाँ खेल रहे हैं कैरम बोर्ड। पहले मैं चाय पीती थी, अब साथ साथ आयशा भी पीना शुरू हो गई और इसको देख के और अब्दुल्ला को भी शौक चढ़ गया है चाय पराठा। ये आजकल चाय पराठा खा रहा है तो साथ में जो है ना इसको चाय का भी नशा लग गया है, लक लग गई है चाय की भी अब्दुल्ला को। आयशा के पैसे भी सारे बारिश में। सुबह से बारिश शुरू हुई है और अभी भी बूंदाबांदी हो रही है, अभी भी रुकी नहीं है। इतनी तेज़ बारिश हुई है और मुसलसल हो रही है। और ये देखिए अभी भी मौसम इतना प्यारा ठंडा ठंडा हुआ है, लेकिन बारिश नहीं रुक रही, हो रही है। और शाम के 6 बजने वाले हैं। मौसम देख सकते हैं किस तरह का औरिंदे हो रहा है। वो तो नुमान मिट गया, वो तो ख़त्म हो गया, देखो नहीं नज़र आ रहा सही से। नहीं, कैमरे में नहीं आ रहा, कैमरे में नहीं आ रहा, लेकिन ये काम वैसे हो गया, पहले डार्क था। कितनी प्यारी प्यारी लाइनें हैं
ऊपर रेड है, फिर येलो है, फिर ग्रीन है और उससे नीचे पिंक है। बहुत कैमरा कम। नहीं सही ना। हाँ कैमरे में इतना आप नजर आ- सब्सक्राइब करें, हम कैमरा लेंगे। क्या लेंगे? कैमरा नहीं लेंगे, हम अच्छा फ़ोन लेंगे। कैमरा लेंगे ना, फिर क्या और क्लियर है। सब्सक्राइब करेंगे तो हमें फ़ोन मिल जाएगा। मिल जाएगा। फिर हम अमीर हो जाएंगे। अमीर हो जाएंगे। चले जी, नुमान कह रहा है सब्सक्राइब करें। कुछ भी ले आओ, बिस्किट कोई सा भी ले आओ, कोई सा भी ले आओ। यहाँ पर हमारी सेटिंग हो चुकी है। यहाँ पर हमने पहले सबसे पहले कार रखी है, उसके बाद यहाँ पे जो बैग लाए थे वो रखा है। यहाँ पे 2 कुर्सियाँ थी, 4 कुर्सियाँ थी, 2 ये पड़ी हैं, 2 वो। और ये कूलर हमने यहाँ रख दिया, ठंड हो गया तो इसलिए हमने यहाँ पे कूलर रख दिया। बस अब सेटिंग हो चुकी है सारी। कूलर की ज़रूरत नहीं थी तो हमने फिर कूलर को अंदर रख दिया और इसके बाद जो है ये खिड़की के आगे मैंने पर्दा लगा दिया है। और ये थी हमारी सेटिंग जो इतने दिनों से हम ना थे आगे पेटी नीचे लाएं तो चलो जी खैर से पेटी भी नीचे आ गई। ऊपर का कमरा में हमने आपको दिखा दिया है कि हमारा जो है ना वो भी अब जल्दी रूम सेट हो जाएगा। तो बस ये थी हमारी आज की सेटिंग। तो इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा।